हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। यहाँ पर बताया गया है कि बचेंद्री पाल अपने दल के अन्य लोगों से मीनू की और जय से कुछ आगे पहुंच गई थी साउथ पोल की तरफ, परंतु ये लोग उससे पीछे थे, तो इनकी मदद करने के लिए वो पुनः नीचे उतरकर आई, क्योंकि ये भी बर्फ के बड़े पिंड के गिरने से घायल हो गए थे। तो ये इनसे मिलने के लिए, इन लोगों को जूस पिलाने के लिए नीचे उतर कर आई। तब इनसे जय ने कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक पक्की पर्वतारोही हूँ, तो फिर मैं आपकी मदद क्यों ना करूँ। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह यदि मानी गई है तो वो साउथ कोल है। ये सब लोग वहां पर पहुंचने वाले थे। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ को पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। दूसरे दिन सुबह की घटना ये बता रही है। 5:30 बजे उन्होंने हल्का नाश्ता किया और वहां अंगदौर्जी के अलावा कोई भी नहीं था। अंगदौर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अंगदौर्जी की क्या विशेषता बताई है कि वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में लिए ऊपर चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। लेकिन इससे उसके साथ क्या होता था, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जो ऊपर जाता था तो उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। अंगदौर्जी चाहता था कि मैं अभी अपनी चढ़ाई प्रारंभ कर लूं, तो उसने बचेंद्री से पूछा क्या तुम अभी साथ में चलना चाहोगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। एक ही दिन में जाना और वापस लौट कर आना बहुत कठिनतम कार्य था। इसके अलावा यदि अंगदौर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर्जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता, आरोहण मतलब ऊपर की ओर चढ़ने की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर मतलब पर्वत पर चढ़ने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उसको साथ में लेकर काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी। भुरभुरी मतलब दानेदार बर्फ की चट्टानें थी, मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। बर्फ को काटने के लिए उन्होंने फावड़े का इस्तेमाल किया जिससे बर्फ काटी जा सके।
2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। शिखर कैंप जो सबसे ऊंचाई पर बना हुआ कैंप था, वो 2 घंटे में अंगदौड़ जी के साथ वहां पहुंच गई थी। अंगदौड़ जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूं? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे।